एक सरकारी नौकरी की चाहत में युवाओं के सपने आंखों में दम तोड़ देते हैं। पिछले 8 साल में करोड़ों बेरोजगार युवा रहे जो परीक्षा फीस भर के किराया खर्च करके सेंटर पर एग्जाम दिए होंगे, नौकरी नहीं मिल पाई। 8 साल में देश में करोड़ों युवा ऐसे रहे जिन्होंने केंद्र में सरकारी नौकरी की इच्छा लिए मेहनत की, सफलता का इंतजार किया, नौकरी नहीं मिली। केंद्रीय विभागों में नौकरी देना कैसे ऊंट के मुंह में जीरा रहा, इसका सबूत संसद से आया। अच्छा, ये कारण है लोग भारत में नेटवर्क मार्केटिंग तेजी से ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे तो आज पता चला। मुझे लगता है 100% कुछ करना ही पड़ेगा। बात होगी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सबसे प्रतिष्ठित संस्थान यानी कि IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। IIT में पढ़ने वाले छात्र हर साल प्लेसमेंट सीजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। एक समय था जब IIT में पढ़ने वाले सभी छात्रों का कैंपस प्लेसमेंट में ही जॉब पक्का हो जाता था, लेकिन अब IIT के कैंपस प्लेसमेंट में गिरावट दर्ज की जा रही है, जो कि बड़ी चिंता की बात है। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक IIT बॉम्बे में इस साल लगभग 2000 छात्रों में से 712 ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन अभी तक लगभग 36% छात्र ऐसे हैं जिन्हें जॉब प्लेसमेंट नहीं। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में लिखित जवाब में कहा, 2014-15 से 2021-22 के बीच 22 करोड़ 5,99,238 लोगों ने केंद्रीय विभागों में नौकरी के लिए आवेदन किया। 8 साल में सिर्फ 7,22,311 लोगों को ही नौकरी मिल पाई। आपका क्या मसला है? मेरे पास मसला नहीं है। तो मेरे पास तसला है। लेबर का काम करता हूँ। तो इसमें मैं तसले का क्या करूँ? काम दिलवा दो। भारत का युवा डायरेक्ट सेलिंग क्यों न ज्वाइन करे, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में क्यों न जाए, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्यों न करें, क्योंकि हमारे भारत का करप्शन, भ्रष्टाचारी ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसका सीधा असर पड़ता है भारत के युवा पर, जो अपने घर से ये सोच कर निकलता है मैं शहर जा रहा हूँ, मेहनत से पढ़ाई करूँगा। 20 साल के एक ऐसे बच्चे की जो पार्टीशन के वक्त अपना सब कुछ छोड़ के भारत आया, जो पैसों की कमी की वजह से एक वक्त पर दिन के सिर्फ 1.5 रुपए के लिए काम करता था, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर जिसने टाटा और बजाज जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स को भी हरा दिया। आज 70% से ज्यादा बिजनेसेस सेकंड जनरेशन आने से पहले ही बंद हो जाते हैं। ऐसे में उसने अपनी फैमिली के साथ मिलकर अपनी कंपनी का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 50,000 रुपए के लोन से शुरू हुआ ये बिजनेस आज 72 अच्छे खासे गवर्नमेंट जॉब करूंगा या प्राइवेट ही जॉब करूंगा, लेकिन वह अच्छा खासा होगा। लेकिन जब वही युवा घर से बाहर लौटता है तो उसके अंदर निराशापन होता है, एक होपलेस होता है, वह डिप्रेशन में होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? वह युवा खुद या भारत सरकार? अपने भारत का सिस्टम ऐसा है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। है जिसके लिए एक एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया भी होती है, लेकिन MP, MLA और PM, CM के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होती है। मैं मानता हूँ आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते हो, कभी नहीं करना चाहते हो। आप तो रह लेंगे, लेकिन आपके घर में कैसे रह पाएंगे? आप उनका पालन पोषण कहाँ से कर पाओगे? हम आपको कई बार बोल चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर लेना बंद कर दिए हैं। ये कर लो पहले। एक तो पहले से नौकरी नहीं थी। मैं पढ़ा लिखा हूँ, 25 साल की एज है, लेकिन नौकरी नहीं है। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इसको हो, भरपूर होना चाहिए। अब मुझे बता दो, रोजगार है नहीं देश में, क्योंकि सेंटर और स्टेट की मिला के ना 2 करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूँ मैं, केवल 2 करोड़ नौकरियां हैं, उसमें मारा मारी है। बात क्या है कि 200 कुत्ते हैं, 1 रोटी का टुकड़ा है, खाना एक कोई है, इसलिए इतना ज्यादा है। ऊपर से जो है उनको बेचा जा रहा है। पहले क्या था, इनडायरेक्टली तरीके से बेचा जाता था, अब डायरेक्टली बेचा जा रहा है। क्यों बेचा जा रहा है? लेटरल एंट्री आई, आपको पता होगा। जो यूपीएससी के थ्रू जो जाता है ना, मेहनत करके 10 पोस्ट थी पिछले साल, अब उनको इंक्रीज कर दिया, 30 कर दिए। समझो अपने आप ही पढ़ाई लिखाई किताब खत्म होगी ना, किताब को खत्म होगी। जब यूपीएससी आप पढ़ोगे तो मेहनत होती 1 साल होगी, जब जाके कोई क्लियर करता है मुश्किल से 700-800 पोस्ट निकलती थी। अब उनको लेटरल एंट्री बैकडोर है ना, वो जो सरकारों के पिट्ठू होते हैं ना, किचन के नियर एंड डियर्स होते हैं, उनको सेलेक्ट करेंगे। वो ट्रांसपेरेंसी नाम के कोई चीज होती नहीं, सबको पता है। पहले क्या सेटिंग करके होता था, रुपए दे के बेच के नौकरियों को, अब ऐसे कर। साल में 22 करोड़ युवाओं ने नौकरी केंद्र में चाही तो महज 0.33% को ही नौकरी मिल पाई है।
केवल केंद्र सरकार में 30 लाख पद खाली पड़े हैं, ये वो चार्ट है जो हमने इस समय प्रधानमंत्री जी के जवाब में लगाया है। प्रधानमंत्री जी, ये नौकरियों का एक एक विभाग का चार्ट है, इसका जवाब भी दे दीजिए कि ये 30 लाख नौकरियां कब भरी जाएंगी। 8 साल में आपने तो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट आपने अपॉइंट किया, जिसको हिंदी में कहते हैं कि संविदा कनन जारी, यानी कोई भी किसी को हायर करेगा, फायर करेगा। कीमतें सरकार की वजह से बढ़ रही है तो गवर्नमेंट का हाल आपको पता ही है। आप करोगे तो क्या करो। आपके पास बड़ी डिग्रियां हैं, कितनी बड़ी डिग्रियां हैं। आपके पास एक IITN NITN भी बेरोजगार है। इससे बड़ी डिग्री क्या हो सकती है। MTech PhD MPhil इन सब से बड़ी डिग्री क्या हो सकती है। लेकिन अगर आपकी इनसे कम है तो आपकी कहीं भी दाल गलने वाली नहीं है। आज समस्या है कि वे भी बेरोजगार हैं, इसलिए जरूरी है कुछ बड़ा करना, कुछ अलग करना। क्या फर्क पड़ता है, जॉब नहीं मिलेगा तो पैसा तो कमाना है, बट हाँ अच्छा काम करेंगे, लीगल और सही तरीके से। कोई इलीगल नहीं होगा, देश खिलाफ नहीं होगा, देश के विरोध में नहीं होगा। लोग लाइफ में अच्छा टाइम तो दे रहे हैं ना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो में आपने नया कुछ न कुछ तो जरूर सीखा होगा, और हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप अपने टीम में जरूर शेयर करेंगे। एक बार नया सीखने के लिए उनको भी मौका आप जरूर ही देंगे। दोस्तों, चैनल पे अभी नए आए होंगे तो चैनल को अभी करके सब्सक्राइब और कर लेना है बेल आइकन को प्रेस। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।